स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमने फार्माकोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया है। फार्माकोलॉजी सबसे पहले हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजी जो है इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आपने किसी टर्म्स के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में जानना हो तो सबसे पहले उस टर्म्स के बारे में डिटेल से पढ़ लिया करें, या उसको तोड़ के पढ़ लिया करें, या उसको आराम से पढ़ के देखा करेंगे वो टर्म्स आपको क्या मीनिंग दे रही है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने उस टर्म्स के बारे में लिखा हुआ है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो वर्ड है ये दो वर्ड्स का मजमूआ है। सबसे पहले एक वर्ड मैंने सेपरेट किया है, वो है फार्माकोन, और दूसरा जो लफ्ज़ है वो लोगस है। जैसे बायोलॉजी के आगे लॉजी लोगस का डेरिवेटिव लगा हुआ है, इस तरह फिजियोलॉजी लोगस लगा हुआ है। यहाँ पर भी फार्माकोन और लोगस दो वर्ड हैं। फार्माकोन का असल अगर मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है ड्रग, मेडिसिन या दवा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा लफ्ज़ है यहाँ पे वो है लोगस। लोगस के बारे में हमने बायोलॉजी के अंदर हमेशा आपको यही बताया है कि इसका मतलब है टू स्टडी, कि उसके बारे में वो जानना, उसके बारे में परखना। फार्माकोन मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ड्रग इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, ड्रग्स के बारे में जानकारी लेते हैं, ड्रग्स के बारे में जानते हैं। किस किस पहलू पे देखते हैं? हम देखते हैं कि ड्रग की कंपोजिशन क्या है, ड्रग जो है इसके अंदर कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है या कौन सा केमिकल सब्सटेंस है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो केमिकल कॉन्स्टेंट है, जो केमिकल इस ड्रग के अंदर प्रेजेंट है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी से मतलब है कि वो किन खूबियों का मालिक है, वो कौन से फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर सकता है। ये उसकी प्रॉपर्टी के बारे में फार्माकोलॉजी के अंदर हम जानते हैं। या हम ये जानते हैं कि उसका मेडिसिनल यूजेस क्या है। हम देखते हैं जी एस्प्रिन है, वो जिस्म के अंदर उसका क्या यूजेस है, यानी फार्माकोलॉजिकल क्या यूजेस है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स है, एनाल्जेसिक है। ये तमाम कैटेगरी के ड्रग्स जो हैं ये जिस्म के अंदर इनका इस्तेमाल क्या है, किस किस डिजीज़ के अंदर इसका इस्तेमाल होगा। उसके बाद इस फार्माकोलॉजिकल मेडिकल की इस ब्रांच फार्माकोलॉजी के अंदर हम ड्रग्स के सोर्सेज के बारे में भी पढ़ते हैं कि ड्रग्स जो हैं वो किन किन सोर्सेज से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं, मिनरल से ऑब्टेन कर सकते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स हैं, या इसको हम जो है वो बैक्टीरिया से या हम वो फंजाई से ले रहे हैं। ये तमाम के तमाम सोर्सेज जो हैं हम ये तमाम के तमाम जो ड्रग्स के बारे में जानना है, परखना है, या ये सोर्सेज के बारे में जो है हम फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी के अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि ड्रग का जिस्म पे क्या इफेक्ट है, उसको हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। अगर फार्माकोलॉजी को डिटेल से पढ़ा जाए तो फार्माकोलॉजी का जो फार्माकोडायनामिक्स इसकी जो डेफिनेशन है या इसकी ब्रांच कह सकते हैं हम, वो है कि ड्रग का जिस्म के अंदर क्या किरदार है, या ड्रग जो है वो अपना जो एक्शन शो करती है उसको फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। उसके बाद बॉडी जो है ड्रग के साथ क्या करती है वो फार्माकोनाइटिक्स है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि फार्माकोलॉजी जो है ये अद्वियात की तैयारी के अंदर लगी है। तो शुरू से जो है अगर मतलब पीछे कुछ सदियां पीछे देखा जाए तो ज़्यादातर जो इसका मेडिसिनल का यूजेस था वो प्लांट के डेरिवेटिव थी, प्लांट डेरिवेटिव मेडिसिन थी। हुक्मा या जितनी भी पैथी थी, वे ऑफ ट्रीटमेंट थे, उसमें ज़्यादातर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था। जड़ी बूटियों को का एक्सट्रैक्ट निकालते थे और उससे मेडिसिन बनाते थे। लेकिन 19वीं सदी के अंदर फार्माकोलॉजी ने जो है वो सिंथेटिक ड्रग्स के अंदर कदम रखा, और अब मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब सिंथेटिक भी है और मॉडर्न मेडिसिन है। बहुत से प्लांट के अलावा भी सोर्सेज है मेडिसिन के जिससे हम मेडिसिन तैयार कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपका जो सिलेबस है उसकी डिमांड के मुताबिक हमने यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन मिलेगी, व्हाट इज ड्रग। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फार्माकोलॉजी क्या है, अब ड्रग्स क्या है, ठीक है, ये आपको बता दूं। ड्रग के बारे में उसकी आसान सी डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा, आपके ब्लड के अंदर उसकी बायोअवेलेबिलिटी होगी, आपकी जिस्म के अंदर दाखिल होने के बाद कोई भी तब्दीली शो करेगा, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल तब्दीलियाँ आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जो भी नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन हो रहे हैं, नॉर्मल आपकी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, वो पार्टिकुलर सब्सटेंस आपके बॉडी के अंदर जाके
जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, मेटाबॉलिक तब्दीलियों के अंदर चेंज लाएगा वो क्या कहलाएगा? ड्रग। ठीक है, ड्रग की सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी सब्सटेंस आप ले, आपकी बॉडी के अंदर जाके नॉर्मल से हट के आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के में, आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में, आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में बॉडी में चेंज लाए, दैट इज ड्रग। ठीक है, ड्रग्स की डेफिनेशन हो गई, ये भूलिएगा नहीं। उसके बाद टाइप्स ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की अकसाम कितनी हैं, टाइप्स कितनी हैं। यहाँ पे ड्रग्स की दो टाइप्स हैं। सबसे पहले है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, दूसरी है एडिक्टिव ड्रग्स। आप फार्मास्यूटिकल ड्रग के बारे में पहले जान लें कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स क्या हैं। ये याद रखिएगा कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स ऐसी ड्रग्स हैं, फार्मास्यूटिकल का मतलब है, फार्मास्यूटिक्स को अगर डिटेल से पढ़ें तो ये लफ्ज़ है फार्मास्यूटिकल, जो है वो फार्मास्यूटिक्स से निकला है। फार्मास्यूटिक्स का मतलब है किसी ड्रग की डोजेज फॉर्म में चेंज कर देना, या वो ड्रग्स जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखती है, जो किसी डिजीज को या प्रिवेंशन करने के लिए दी जाती है या ट्रीट करने के लिए दी जाती है, या हम किसी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए देते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहेंगे? फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। अब देखते हैं बहुत सी अद्वियात ऐसी हैं जो कि किसी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए दी जा सकती है। उसकी एग्जांपल है कि जब कभी बॉडी के अंदर स्टोमिक का एक्सरे करना होता है तो डॉक्टर उसको ये बिस्मुथ सल्फेट देते हैं। बिस्मुथ सल्फेट से क्या होता है कि वो बिस्मुथ सल्फेट ऑरली देते हैं, वो स्टोमिक के अंदर जाता है। स्टोमिक के अंदर जाता है तो जब उसका एक्सरे किया जाता है तो उसकी जो एक्सरे की विजुअलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। सो ऐसे सब्सटेंसेस फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का हिस्सा है जो कि बीमारी का डायग्नोज करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल जो ड्रग्स हैं उसकी एग्जांपल में ट्रीटमेंट, हम बहुत सी अद्वियात से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी ट्रीटमेंट जिन चीज़ों से करते हैं वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं। फॉर एग्जांपल पेन है, हमें पेन के लिए हम पैरास्टामोल ले रहे हैं, एस्प्रिन ले रहे हैं, डिक्लोरॉन ले रहे हैं, वो क्या है? तमाम एनाल्जेसिक, वो पेन किलर हैं। उसके बाद यही ट्रीटमेंट जो है एंटीबायोटिक की सूरत में कर रहे हैं, पेनिसिलिन लगवा रहे हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन लगवा रहे हैं, लीवोफ्लॉक्सासिन लगवा रहे हैं। ठीक है, या हम इसके अलावा जो है वो सेप्ट्रॉन के सिरप आपने सुने होंगे, ये टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन या कैप्सूल सुने होंगे। ये तमाम ट्रीटमेंट जो मेडिसिन है ये फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं जो कि हम बीमारी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो है हम डिजीजेस का प्रिवेंशन भी इनसे करते हैं। डिजीजेस के प्रिवेंशन से क्या मुराद है? कभी कभी हमने देखा होगा कि गांव देहात के अंदर वो पोलियो वर्कर्स आते हैं, बच्चों को पकड़ते हैं, वो ड्रग्स मुंह में डालो, चलो जी ये वैक्सीनेशन हो गई है। ठीक है, आप छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि वो हॉस्पिटल के अंदर उनको लेकर जाते हैं और वहाँ पे छोटे बच्चों को इंजेक्शन लग रहे होते हैं। क्या कहते हैं उनको? जी हिफाजती इंजेक्शन, हिफाजती टीके लग रहे हैं। असल में वो हिफाजती टीके क्या है? वो वैक्सीनेशन है। और वो वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन होता है डिजीज से पहले की प्रिवेंशन, यानी ऐसे सब्सटेंसेस हम बॉडी के अंदर एंटर करते हैं जिनके एंटर होने की वजह से जिस्म का इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है या एंटीबॉडी बना लेता है। तो अगर वो सही जो बैक्टीरिया है और तंदुरुस्त कंडीशन में जिस्म के अंदर एंटर होता है तो वही एंटीबॉडी उसको किल करती है, यानी वैक्सीन जो है वो प्रिवेंशन के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। सो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के बारे में बता रहा था, ऐसी अद्वियात जो जिस्म में डायग्नोज करने के लिए, ऐसी ड्रग्स जो जिस्म में बीमारी को डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल हो, ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल हो, या क्योर करने के लिए इस्तेमाल हो, या प्रिवेंशन होता है बीमारी से पहले की हिफाजत के लिए इस्तेमाल हो, वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कहलाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हैं एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स ऐसी ड्रग्स हैं जिसके कोई भी पेशेंट जो है वो किसी बीमारी के लिए या सुकून के लिए लेता है और फिर उसका आदी हो जाता है। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग ओपियम के आदी हो चुके हैं, अफ्यून जिसे कहते हैं, उसके ये जो नशा करने वाले हैं वो उसके आदी हो गए हैं, वो एडिक्टिव ड्रग्स कहलाती हैं जिसका इंसान आदी हो जाता है। कुछ लोग कैफीन के आदी हो चुके हैं। ठीक है, और हमारी नौजवान नस्ल के बारे में मैं एक आपको बात बता दूं कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं इसके अंदर कैफीन प्रेजेंट, और कैफीन भी एक एडिक्टिव ड्रग की जगह ले रही है। सो
ये जो स्टूडेंट जनरेशन है, ये ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स जो बहुत ज़्यादा मिकदार में आप ले रहे हैं, उसके नाम मैं नहीं बताऊंगा ब्रांड के, ठीक है, लेकिन आपको सेपरेटली बता दूंगा बहुत सी ब्रांड ऐसी हैं जिसके अंदर कैफीन प्रेजेंट है और वो आप ले रहे हैं और वो एडिक्टिव ड्रग्स है, या जो वो गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं नशे वाली, ये तमाम की तमाम जो एडिक्टिव ड्रग है। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।